नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक उद्योग पर्व चल रहा था और अब जो हम कथा पढ़ेंगे उसमें उद्योग पर्व समाप्त हो चुका है। और उद्योग पर्व में आपको बता दूं, कौरव और पांडव सेनाओं का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान की कथा तक था। अब आगे की कथा में भीष्म पर्व चलेगा, तो आज हम भीष्म पर्व पढ़ेंगे। और कथा का नाम है शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय। तो चलिए अब संक्षिप्त महाभारत में हम भीष्म पर्व को पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नवरत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने कहा, मुनिये, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौरव, पांडव, सोमक तथा नाना देशों से आए हुए अनन्याय राजाओं ने किस प्रकार युद्ध किया। वैशंपायन जी बोले, राजन, कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया वह सुनिए। कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां समंतक पंचक तीर्थ से बाहर के मैदान में हजारों खेमे खड़े करवाए। वहां इतनी सेना इकट्ठी हो गई थी कि कुरुक्षेत्र के सिवा सारी पृथ्वी सूनी लगती थी। केवल बालक और वृद्ध ही बच रहे थे। तरुण पुरुष और घोड़ों का नाम नहीं था तथा रथ और हाथी भी कहीं नहीं बचे थे। पृथ्वी के सब देशों से कुरुक्षेत्र में सेना आई थी। सभी वर्णों के लोग वहां एकत्रित हुए थे। सबने अनेकों योजन के मंडप में घेरा डाल रखा था। उनके घेरे में देश, नदी, पर्वत और वन भी थे। राजा युधिष्ठिर ने सबके भोजन पान का उत्तम प्रबंध किया था। जब युद्ध का समय उपस्थित हुआ तो उन्होंने इस पहचान के लिए कि वह पांडव पक्ष का योद्धा है, सबके नाम, आभूषण और संकेत निश्चित किए। दुर्योधन ने भी समस्त राजाओं को साथ लेकर पांडवों के मुकाबले में व्यूह रचना की। युद्ध का अभिनंदन करने वाले पंचाल देशीय वीर दुर्योधन को देखकर हर्ष से भर गए और बड़े बड़े शंख तथा रणभेरियां बजाने लगे। तदंतर एक ही रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उन 5 जन्य और देवदत्त नामक शंखों की भयंकर आवाज सुनकर कौरव योद्धाओं के भय का ठिकाना न रहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय। इसके बाद कौरव, पांडव और सोमवंशी वीरों ने मिलकर युद्ध के कुछ नियम बनाए और उन युद्ध संबंधी धार्मिक नियमों का पालन सबके लिए अनिवार्य कर दिया। वे नियम इस प्रकार थे। प्रतिदिन युद्ध समाप्त होने पर हम लोग पहले की ही भांति आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कोई किसी के साथ छल कपट ना करे। जो भाग्य युद्ध कर रहे हों उनका मुकाबला भाग्य है युद्ध से ही किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनके ऊपर प्रहार न किया जाए। रथी के साथ हाथी सवार के साथ, घुड़सवार के साथ और पैदल के ही साथ युद्ध करें। जो जिसके योग्य हो, जिसके साथ युद्ध करने की उसकी इच्छा हो, वह उसी के साथ युद्ध करे। जिसका जैसा उत्साह और बल हो उसके अनुसार ही वह लड़े।
विपक्षी को पुकार कर सावधान करके प्रहार किया जाए। जो प्रहार न होने का विश्वास करके बेखबर हो अथवा भयभीत हो, उस पर आघात न किया जाए। जो किसी एक के साथ युद्ध कर रहा हो, उस पर दूसरा कोई शस्त्र न छोड़े। जो शरण में आया हो या युद्ध छोड़कर भाग रहा हो, अथवा जिसके अस्त्र और शस्त्र और कवच नष्ट हो गए हों, ऐसे निहत्तों का वध न किया जाए। सूतवार ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वाले पर भी किसी ही तरह का प्रहार न किया जाए। इस प्रकार के नियम बनाकर वे सभी राजा लोग अपने सैनिकों के साथ बहुत प्रसन्न थे। इस कथा में बस इतना ही। आज हम कथा में संक्षिप्त महाभारत में भीष्म पर्व पढ़ रहे हैं और कथा का नाम है शिविर स्थापन तथा युद्ध के नियमों का निर्णय। कि इसमें बताया गया है कि किस तरह के शिविर लगाए गए और युद्ध के क्या क्या नियम हैं, वो सब इस कथा के अंतर्गत आप सुनोगे। और आगे की कथा व्यास जी द्वारा संजय की नियुक्ति तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों का वर्णन की कथा को हम आगे पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।